बार बार रिश्ते आते तो हैं लेकिन टूट जाते हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही है या विवाह के बाद समस्या आ रही है, तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, अंत तक जरूर देखना है कि ऐसे कौन से कारण होते हैं, ऐसे कौन से कुंडली में सूत्र होते हैं, कौन से ऐसे बुरे योग होते हैं जो आपकी शादी होने नहीं देते हैं या शादी बहुत देर से होने देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि हम विवाह की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो भी आपको थोड़ा ही आइडिया लेकर चलना पड़ेगा कि विवाह को हम सप्तम भाव से देखते हैं, यानी कि 7th हाउस जो कुंडली का होता है, आपके एसेंडेंट लग्न चार्ट का जो 7th हाउस होता है वो विवाह भाव का होता है। इस भाव में कोई सी भी राशि पड़ सकती है, उसी के अनुसार सारी चीजें हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, समझाने की भी कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विवाह में देरी के कारण में सप्तम भाव की क्या भूमिका रहती है, जो कि सबसे प्रमुख भाव है। दूसरा, विवाह में कुटुंब को भी देखा जाता है, यानी कि जो दूसरा भाव है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर हो जाता है। तीसरी अगर हम बात की जाए तो गुरु और शुक्र जो कि सप्तम भाव के कारक होते हैं। फिर साथ ही हम देखेंगे सप्तम भाव के साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी, सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड होता है उसकी स्थिति भी हम देखेंगे। वो स्थिति कहां पे है, कैसे है, वो सारी हम स्थिति यहाँ पे जानने वाले हैं। कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, अगर कुंडली में मंगल दोष बन रहा है तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है विवाह में देरी का कारण। विवाह में देरी के कारणों में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। आप कुंडली अगर किसी ज्योतिष को दिखा रहे हैं लेकिन अगर खुद कुंडली देखना सीख रहे हैं तो ये योग आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या कुछ कारण ऐसे बन रहे हैं। छठा योग, सूर्य शुक्र की आपस में दूरी, साथ ही हम देखेंगे वक्री ग्रहों का प्रभाव, वक्री ग्रहों का प्रभाव। आठवां कि क्रूर नक्षत्रों में तो नहीं है, कुंडली के जो सप्तम भाव है या सप्तम भाव में बैठा ग्रह है या सप्तम भाव का स्वामी है वो उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं है। नक्षत्रों के बारे में आपने सुना होगा, 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उनमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि उग्र या तीक्ष्ण होते हैं, यानी कि थोड़े बैडली इसको किसी भी जब ग्रह में बैठ जाते हैं तो उसको बैडली इंपैक्ट करते हैं, उस भाव से संबंधित फल को बिगाड़ते हैं या बहुत क्रूरता, उग्रता या बहुत कठिनाई से देते हैं। अगर मंगल क्रूर और उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में आ जाता है तो ये समझिए विवाह में बहुत ज्यादा देरी और विवाह के बाद भी संभावनाएं टूटने की बन जाती है। एक विष नवमांश भी होता है, हालांकि आप नए जो हमें एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इस गहराई तक नहीं जा पाएंगे, जो पहले से एस्ट्रोलॉजी काफी सीख चुके हैं वो इस पे फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। पर चलिए एक पॉइंट हम ये भी लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन के हिसाब से यहाँ पे कौन सा प्लेनेट पड़ेगा, यहाँ पे 10 नंबर की गिनती पड़ेगी। इन गिनतियों के ग्रह कौन कौन से होते हैं, इन गिनतियों को राशि कहा जाता है, ये मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं, हालांकि रील और वीडियो जो भी होगा उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 4 नंबर मतलब चंद्रमा, 10 नंबर मतलब शनि, ऐसे ही सारी नंबर की राशियों के ग्रह अधिपति होते हैं। 10 नंबर का शनि यहाँ पे अधिपति होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, नीच का ग्रह के लिए भी एक वीडियो बनाया गया है कि जब कब ग्रह नीच के हो जाते हैं, कब बलाबल उनका कम हो जाता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं ये आपको आता है, ठीक है। आपको ये भी पता है 1 नंबर मतलब मंगल होता है, 1 नंबर मतलब मेष राशि होती है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि होती है, इसका स्वामी शुक्र होता है, ये सब आप जानते हैं भली भांति से, ये मैं मान के चल रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में फिर भी लिंक दे दूंगा वीडियो का। सप्तम भाव से शुरू करते हैं। सप्तम भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए 10 नंबर की राशि यहाँ पे सप्तम भाव में है, 10 नंबर में कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठा है, कुंडली में गुरु अगर यहाँ बैठ जाए 10 नंबर में, तो यहाँ नीच का हो गया। नीच के हो जाने से ही विवाह का जो जड़ भूमि है वह बिगड़ गई है, यानी कि विवाह लेट हो सकता है, विवाह बिगड़ने की संभावना बन जाती है, मुश्किल से हो, देरी से हो, संघर्ष से हो। विवाह में हम सप्तम भाव देख लिया। अब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी मान लीजिए जहां भी बैठा है
वो भी अगर पीड़ित हो गया तो विवाह में देरी की प्रबल संभावनाएं बन जाएगी। या फिर कुटुंब भाव, सप्तम भाव की हमने बात कर ली कि अगर कोई नीच का ग्रह या फिर कोई बुरा प्लेनेट यानी शनि केतु राहु इस तरह के शनि केतु राहु बैठ गए, खुद के घर में बैठ जाएंगे तो हालांकि नहीं बिगाड़ते अपना जो फल है, लेकिन राहु केतु अगर बैठ गए तो कुंडली को खराब कर देंगे। ठीक है, तो नीच का ग्रह बैठ जाए या क्रूर ग्रह बैठ जाए, सबसे पहली बात। फिर कुटुंब की बात करती है। कुटुंब हम किससे देखते हैं? हम सेकंड हाउस से कुटुंब को देखते हैं। सेकंड भाव है, सेकंड हाउस है। अगर यहाँ पे कुंडली में क्रूर ग्रह बैठ जाए या फिर वक्री ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह बैठ जाना मतलब यानी कि केतु बैठ जाए, ठीक है, मंगल उग्र होके बैठ जाए, हालांकि कुंडली मांगलिक बनेगी नहीं अगर मंगल बैठ जाएगा तो, लेकिन केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, क्रूर ग्रह बैठ जाए जो आपके कुटुंब में देरी बनने में ही देरी करें, यानी कि तोड़ने की कोशिश करें आपके कुटुंब को, तो वहां भी एक विवाह में देरी देखने को मिल जाती है। गुरु शुक्र की बात करने से पहले एक बार सप्तम भाव के स्वामी की बात करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी मान लीजिए इस कुंडली में 4 नंबर यानी कर्क लगन की कुंडली है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 10 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो 10 नंबर का जो स्वामी है यानी कि मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। मान लीजिए अब ये शनि यहाँ पे ना बैठ के, हालांकि यहाँ बैठेगा तो अपने भाव को सुधारेगा, शनि यहाँ ना बैठ के शनि यहाँ बैठ जाए, दशम भाव में बैठ गया। दशम भाव बुरा भाव नहीं है, केंद्र भाव है, अच्छा भाव है, लेकिन आप देखेंगे कि शनि यहाँ पे बैठ के 1 नंबर की राशि मेष में बैठ के नीच का हो जाता है। नीच का होते ही क्या हुआ? शनि की जो शक्ति है यानी कि विवाह भाव के जो स्वामी की शक्ति है, जो विवाह आपका कराने की कोशिश करता है, वो खुद ही अपने बलाबल में खत्म हो गया, यानी कि उसका बलाबल ही कम हो गया, तो ये देरी जरूर करेगा। और इसमें साथ ही अगर ये शनि भी है तो आप देखना कि विवाह भाव में एक ये पॉइंट अपन 10 नंबर का पॉइंट एक ये भी कंसीडर करेंगे कि शनि देव भी विवाह में देरी कराते हैं, यानी कि शनि की दृष्टि या शनि खुद सप्तम भाव में बैठ जाए, कुटुंब भाव में बैठ जाए, या सप्तम भाव के स्वामी पे दृष्टि कर जाए। हम सप्तम भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं। अब यहां से देखिए आप, शनि यहाँ पे बैठ के दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। ठीक है, तो ये देरी के तो प्रबल योग, इसमें मोस्टली प्रबल योग बन जाएंगे। ठीक है, कमजोर है वैसे भी देरी होगी और देखने से भी देरी होने वाली है। शनि धीमा ग्रह है, धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे देरी पक्की है। फिर हम बात करते हैं, हाँ सप्तम भाव के स्वामी की बात कर रहे थे। अगर सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे शनि है, मान लीजिए यहाँ 10 नंबर का राशि ना होती और 4 नंबर की राशि होती या 5 नंबर की राशि होती। 5 नंबर का अधिपति कौन है? सूर्य अगर 5 नंबर की राशि का सूर्य अधिपति होता और सूर्य नीच का होकर बैठ जाता, यानी कि 7 नंबर में यहाँ बैठ जाता, तो भी दिक्कत हो जाती। या तो कुल मिला के अगर सप्तम भाव का स्वामी बलाबल में वीक हो गया, उसकी शक्ति कम हो गई, तो वो आपकी शादी नहीं करवा पाएगा। कोशिश कर सकते हो, उस उपाय आपको बताएंगे बाद में। तो यहाँ पे शनि मान लीजिए यहाँ बैठा है, लेकिन अगर यही शनि मकर राशि का जो स्वामी है, शनि यहाँ ना बैठ के बुरे भावों में बैठ जाए, त्रिक भाव 6 8 और 12, ये कुंडली के त्रिक भाव कहलाते हैं। यानी कि अगर शनि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठ जाए, इनसे संबंध बना ले, इनके स्वामियों के साथ संबंध बना ले, तो ये मानिए कि जो विवाह भाव का जो स्वामी है, जो कराना चाहता है विवाह, वही अगर मुश्किल में पड़ जाएगा तो विवाह कैसे होगा? विवाह देरी से होगा। अगर बहुत ज्यादा सूत्र, यहाँ पे जितने भी सूत्र लिखाए गए हैं, 2 से 4 सूत्र मिल जाते हैं, 4 सूत्र मिल गए तो ये समझ लिए विवाह का काम तमाम कर देंगे। ये या तो देरी से कराएंगे, और देरी से अगर हो भी गई कैसे तैसे तो उसको चलने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। यानी कि सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठ जाए, या फिर 6 8 12 का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ जाए, जो पहला पॉइंट था सप्तम भाव, यानी कि सप्तम भाव को अगर खराब कर दे तो भी शादी होगी, तो लड़ाई झगड़े होंगे, विकट परिस्थितियां आएंगी, हॉस्पिटलाइजेशन और दिक्कतें, बहुत सारी निराशा आपको हाथ लगने वाली है। तो सप्तम भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, सप्तम भाव का स्वामी नहीं बिगड़ना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपको बता दिया है, कुटुंब का बता दिया है। गुरु शुक्र की अगर बात करी जाए, गुरु शुक्र स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में सप्तम भाव के कारक होते हैं। अगर पुरुष की कुंडली की बात करें तो शुक्र कारक ग्रह होता है, हर भाव के कारक ग्रह होते हैं। इस पर हमने वीडियो भी बनाया नहीं है, हालांकि सभी भाव के अपने अपने कारक ग्रह होते हैं। किसी भी भाव के 2 या 2 से ज्यादा कारक ग्रह भी हो सकते हैं। कारक यानी कि
नेचुरली वो उस भाव का अपना स्वामित्व रखते हैं, यानी कि उस फल देने की क्षमता वो बाय डिफॉल्ट रखते हैं। तो शुक्र सप्तम भाव का स्वामी पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में गुरु जो है वो सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो कुंडली में गुरु और शुक्र का अच्छा होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर गुरु शुक्र कुंडली में 6, 8, 12 से संबंध बना लें, या गुरु शुक्र नीच के हो जाए कहीं बैठ के, बुरे मैलिफिक प्लैनेट शनि राहु केतु के संपर्क में आ जाए, तो दिक्कतें साफ हो सकती हैं। ये भी एक प्रबल योग बन जाता है। मंगल दोष का हमने बता ही दिया। अगर मंगल कुंडली के लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और ये द्वादश यानी कि ये वी पार्ट में बन जाए तो मंगलिक दोष बन जाएगा। और अगर ऐसा मंगल नीच का होके बैठ जाए और कुंडली का लगन का मित्र भी ना हो, तो ये मानिए तबाह कर देगा, डाइवोर्स करा देगा, आपकी एनर्जी मैच ही नहीं होने वाली। और ऐसा मंगल अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठ जाए, यानी कि भरणी, मघा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा के तीनों, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, तीनों अगर नक्षत्रों में अगर मंगल बैठ जाए तो ये समझ ली दिक्कत ही दिक्कत, ये शादी नहीं बनने वाली, टूट ही जाएगी संभवतः। मंगल दोष की हमने बात कर ली। मंगल का 6, 8, 12 से संबंध अगर मांगलिक है तो दिक्कत हो ही जानी है। आपस में अगर सप्तम भाव का 6, 8 बार संबंध हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सप्तम भाव का स्वामी अगर वीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सूर्य और शुक्र की बात करें, हमने रिसेंटली वीडियो में बताया भी था कि कुंडली में सूर्य और शुक्र की डिग्री, वैसे सूर्य और शुक्र ज्यादा दूर बैठते नहीं है कुंडली में, मोस्टली किसी एक भाव में सूर्य लिखा हुआ है तो उसी भाव में शुक्र भी आ जाता है। बुध भी आसपास ही विचरण करता है। ज्यादा से ज्यादा ये एक दूसरे से 3 घर तक दूर रह सकते हैं, 3 भी नहीं, 2.5 मानो आप, है ना। ज्यादा से अगर सूर्य है तो शुक्र यहीं पर होगा। तो अगर सूर्य और शुक्र की आपस की जो डिग्री है, सूर्य मान लीजिए 5 डिग्री का है और शुक्र अगर 40 डिग्री का है, तो भी डिफरेंस इनमें 35 डिग्री का हो गया, तब थोड़ी सी संभावना बनेगी। लेकिन अगर इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस मान लीजिए सूर्य कुंडली में 10 डिग्री का है और शुक्र कुंडली में 29 डिग्री का है, तो 29 तो ये हो गए और 20 ये हो गए, 49 हो गया। हालांकि इतनी दूर बैठता नहीं है, 48 मैक्सिमम जा सकता है, तो इसको अपन 21 मान लेते हैं। तो 21 और 20 यहाँ पे 41 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो ये समझ लीजिए विवाह में देरी का भी एक प्रबल योग बन रहा है। प्रबल योग नहीं है हालांकि, लेकिन अच्छे योगों में आता है। चंद्रमा और शुक्र का बैठना भी एक अच्छे योगों में आता है। इसमें बहुत बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दें, फिर एक अगले वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में और या फिर बड़ा वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है साथ साथ, अगर वैसे ये सारे योग अगर बैठ जाएं तो समझ लीजिए जिंदगी तबाह है। आप अध्यात्म की तरफ जाएं, संन्यास मार्ग में जाएं, जिंदगी अपनी अलग बनाएं। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, हालांकि मोदी जी की तो शादी हो रखी है, पर इस तरह के कोई कुछ देश के लिए या तो बड़ा करें या सन्यासी हो जाए। ऐसे योग के लिए भी ज्योतिषी कहते हैं, मजाक की बात है, हाँ करना नहीं है, पहले ज्योतिषी को आपको कुंडली दिखा लेनी है। 8वें में अगर सप्तम भाव का स्वामी यानी कि शनि 10 नंबर है, तो शनि मान लीजिए, तो सप्तम भाव का स्वामी शनि, या फिर इस सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है, मान लो बुध बैठा हुआ है ठीक है, या फिर गुरु बताया था, गुरु बैठा हुआ है सप्तम भाव में। गुरु अगर कुंडली के सप्तम भाव में बैठ के भरणी, मघा, पूर्वा और इन नक्षत्रों में आ जाए, नीच का पहले ही हो रखा है, ठीक है। स्त्री की कुंडली में गुरु नीच का मतलब गुरु अपनी कारकत्व भी खो देगा, साथ में इन क्रूर नक्षत्रों में आ जाए तो विवाह होगा ही नहीं, होगा तो ये समझ लीजिए टूटना पक्का है। साथ ही हम बात करते हैं कि कुंडली में अगर वक्री ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। वक्री ग्रह क्या होते हैं, इसके लिए अभी वीडियो लाई नहीं है, जरूर लाएंगे। वक्री ग्रह मतलब यानी ग्रहों में चेष्टा बल आ जाता है, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, बहुत ही ये समझ लीजिए आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ग्रह, अपना कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वक्री ग्रह सेकंड हाउस में बैठ जाएं, सेकंड हाउस में दृष्टि रखें, या सप्तम भाव से संबंध बना ले, सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो वक्री ग्रह क्या करेंगे, आप जब शादी करने जाओगे तो आप तरह तरह की बातें करोगे, आप बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बहुत ज्यादा सोचने वाले हो अपने पार्टनर को लेके। तो ऐसे में ये ग्रह भी देरी का योग बना देते हैं, जहां बैठते देरी का योग बना देते हैं और शादी नहीं होने देते, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको करा देते हैं। उसके लिए पहले गलतियां करवाते हैं, फिर उनसे सिखवाते हैं। शनि की बात की जाए, 10 नंबर एक शनि का पॉइंट लिया जाए, मान लीजिए शनि पे अगर कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी पर या सप्तम भाव पर शनि का इफेक्ट हो जाए, खुद का अगर खुद ही लॉर्डशिप लिया हुआ है सप्तम भाव का, यानी 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर मकर राशि और शनि यहीं बैठा है,
तो दिक्कत नहीं करेगा, खुद के भाव को नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर शनि सप्तम भाव को देख रहा है, यानी कि लगन में बैठ के, पंचम भाव में बैठ के, दशम भाव में बैठ के, या फिर यहाँ, या फिर नवमांश की भी बात करेंगे बाद में, नवमांश में भी अगर सप्तम भाव को देख रहा है तो भी देरी कर जाएगा। तो शनि धीमा ग्रह है, शनि जहां बैठ जाएगा वहां उसके रिजल्ट धीमे धीमे देगा, स्थिर देता है लेकिन धीमेपन देता है। अगर मान लो कोई भी योग नहीं बन रहा लेकिन शनि का योग बन रहा है तो शनि देर से मैरिज कराएगा लेकिन अच्छी मैरिज कराएगा। लेकिन अगर बाकी योग भी बिगड़े हुए हैं, शनि भी देख रहा है, तो समझ लीजिए तोड़ फोड़ होना जरूरी हो ही जाएगा, आप कर ही लेंगे और टूट टाट जाएगी शादी आपकी, ये पक्की बात हो जाती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि 10 प्रमुख बिंदु हमने देखे, तो इनमें से अगर 4 योग बन गए, 3 से 4 योग बन गए और फिर और ज्यादा योग ऐड होते जाए तो शादी करनी नहीं है, ये समझ लीजिए शादी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर 1-2 योग हैं, कोई 1-2 ही योग बन रहा है तो देरी हो जाएगी हल्की फुल्की सोचने में, या फिर बार बार टूट जाएंगे। केतु राहु बैठे, हालांकि द्वादश भाव भी हमें देखना पड़ेगा, द्वादश भाव आपके शैया शुभ का है यानी कि प्रेम संबंधों का है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर 12वां भाव में इंपैक्टफुल हो गया, शनि मंगल राहु केतु 12वें भाव में भी आ गए ना, तो 12वां भाव आपको है ना, शनि और केतु जैसे ग्रह तो विरक्ता ला देंगे, प्रेम संबंध रहने ही नहीं देंगे। तो 12वें भाव को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर 12वें भाव भी पीड़ित है ना तो फिर शादी में यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमें बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस पे लाएं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, वीडियो को देखेंगे, रेस्पॉन्स देंगे कमेंट के थ्रू, तो हमें पता चलेगा हमें किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाना है। तो आप वीडियो को देखिए। राधे राधे, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।